स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक हमारे चैनल्स में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। पिछले क्लासेस में हमने आपको भौतिकी से पढ़ाया था, तो मैं आपको इस टाइम जो विद्यार्थी यूट्यूब पे हमारे क्लास ले रहे होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 10th क्लास के विद्यार्थियों को सोमवार मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हमारा मैथ का क्लास होता है आपके लिए, और फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इसमें आपका फिजिक्स और अभी केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रहा है, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और पूरा बिहार बोर्ड की तैयारी कराऊंगा। जिनको 2021 में एग्जाम देना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक अगर नहीं किए होंगे बेल आइकन को दबा लें। नया वीडियो जाएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं कराने वाला हूं, और कहीं से भी एक चैप्टर नहीं छूटेगा। हिंदी संस्कृत का भी वीडियो आपको मिलेगा। अभी आपको रेगुलर ये वीडियो मिल रहा होगा। मंडे ट्यूसडे को आपको मैथ का, और फ्राइडे सैटरडे को फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिलता है। संडे को हमारा अभी गैप हो गया था, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेशनल क्लास भी दे रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी, कैसे हम लोग पढ़ें कि हमको अक्टूबर से पढ़ करके 90% नंबर आ जाए। ये हमारा वीडियो बनाया गया है, और हम इस पे वीडियो बनाए हैं, टाइम टेबल दिए हैं, आप हमारा जाकर के वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, कहा जाता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तो बहाना करने वाले बच्चों के पास बहुत सारे बहाना होता है। ये नहीं है, वो नहीं है, अब समय नहीं है। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं तो रिजल्ट लाना कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। मैट्रिक का एग्जाम में रिजल्ट लाना बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। आप एक बार ठानिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप हमारे साथ आइए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। आज हम मैथ में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। पिछले क्लासेस में मैंने आपको सांख्यिकी पढ़ाया था, माध्यमात्रा बहुलक पढ़ाया था, उसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं प्रायिकता कर दिया, वहां कंप्लीट हो गया। क्षेत्रमिति आपका कंप्लीट मैं कर दिया हूं। आज मैं आपको आया हूं त्रिभुज पढ़ाने आ रहा हूं। त्रिभुज से हमको है थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कि त्रिभुज में समरूपता क्या होती है। 9वां क्लास में आप लोग सर्वसमता के बारे में पढ़े हैं, यहाँ हम समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से हमारा लगातार क्लास चलेगा। प्रमेय मैं बताऊंगा आपको, थ्योरम बताऊंगा, थ्योरम पे आधारित प्रश्न बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि त्रिभुज में हम लोग समरूप आकृति के बारे में जानेंगे। दो आकृति समरूप कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण किसे कहते हैं? कोरस्पोंडेंस एंगल को संगत कोण कहते हैं। उनके संगत कोण हमारे बताएंगे आपको, और उनके संगत भुजा अनुपातिक हो। अगर किसी भी आकृति का कोई भी बहुभुज आकृति हो, चाहे वो आकृति आयत हो, चाहे वो आकृति आयत होता है विद्यार्थी, चाहे वो आकृति वर्ग होता है, चाहे वो आकृति वर्ग होता है, चाहे वह आकृति ट्रायंगल होता है, अब वो समरूप होगा। कब होगा? जब उसके ये चीज को फॉलो करेगा तो उसके संगत कोण समान होगा और संगत भुजाएं अनुपातिक होगा। जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक वो समरूप त्रिभुज नहीं कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। सॉरी, आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ 6 सेंटीमीटर, आपको थोड़ा ठीक रहेगा देखने में भी फिगर के अनुसार। 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखते हैं तो ये आयत है, इसमें 4 भुजा है, तो इसमें भी 4 भुजा है। प्रत्येक भुजा के बीच में कोण है। ठीक है, यहाँ पर कोण है, यहाँ पर कोण है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नाम ABCD है और इसका नाम हम MNOP देते हैं, तो इसका संगत कोण ए के संगत कोण M होगा विद्यार्थी, क्योंकि ये ऊपर कोना में है, इसका ऊपर कोना में ये होगा। संगत कोण का मतलब कोण A का संगत कोण M हुआ, कोण B के संगत विद्यार्थी कोण N हुआ, कोण C के संगत कोण O हुआ, और कोण P के संगत विद्यार्थी कोण D हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 90 डिग्री है, तो संगत कोण यहाँ भी इसका 90 डिग्री है, तो संगत कोण तो समान है। दूसरा बात चेक करेंगे, भुजा अनुपातिक है कि नहीं। तो ये भुजा AD के संगत भुजा MP होगा, तो AD बटा MP हो जाएगा 4 बटा, सॉरी हाँ ठीक है ना, 4/2। ध्यान दीजिएगा, काट के आएगा 2:1। नीचे वाला भुजा है DC, तो DC के समानुपात होगा, DC के समानुपात होगा PO,
तो ये होगा 6:3, तो ये हो जाएगा 2/1। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, भुजा अनुपातिक है कि नहीं, ये भी 2/1 और यहाँ से भी आया 2/1। इस प्रकार से भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो ये आकृति आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। समरूप होने का एक कंडीशन है विद्यार्थी, याद कर लीजिएगा, समरूपता पे आधारित प्रश्न आपको आने वाले हैं। मैं बता दूं कि त्रिभुज से रिलेटेड 10th क्लास के विद्यार्थी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो कान खोलकर सुन ले, त्रिभुज से रिलेटेड आपको कम से कम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव केवल आएगा समरूपता पे आधारित, और पाइथागोरस पर में, समरूपता पर में, थेल्स पर में, प्रमेय से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। और अगर आप 50 में 10 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो आपका वहां डिवीजन का रिजल्ट का गारंटी हो जाता है। तो इसको भूलिएगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा क्लास था तो हम आपको समझाने का कोशिश किए कि आप ये आयत समरूप था कि नहीं था, इसी प्रकार से वर्ग है, इसी प्रकार से अब त्रिभुज है। हमको यहाँ पे बहुभुज में समरूपता के बारे में पढ़ना था। तो कोई भी बहुभुज समरूप होता है, उनके संगत कोण समान हो और भुजा अनुपातिक होता है। अब त्रिभुज समरूप कैसे होगा, तो हमारे पास एक त्रिभुज है विद्यार्थी, त्रिभुज का नाम है ABC, और हमारा एक त्रिभुज है DEF। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको संगत कोण जानना था ना, पहला पॉइंट संगत कोण था, कोण A के संगत कोण D, कोण B के संगत कोण E, कोण C के संगत कोण F। तो जरा 3 बार इसको हम लिख देते हैं F, और ये 2 बार ये संगत कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट संगत कोण, कोण A बराबर कोण D, दूसरा पॉइंट कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। ये इसका संगत कोण हुआ, और ये संगत कोण है। ऐसा कोण को संगत कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा पॉइंट, उनके संगत भुजा अनुपातिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये भुजा के अनुपात में ये भुजा के अनुपात में ये, और ये भुजा के अनुपात में ये, ठीक है। संगत भुजा AB बराबर DE, ठीक है, BC बराबर EF, और AC बराबर DF। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया संगत भुजा का अनुपात, और ये हो गया संगत कोण का अनुपात। अब नोट करते चलिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए, ये आप लिख लिए होंगे, तो हम आपको मिटाते हैं। अब आप संगत कोण समझ गए होंगे, और संगत भुजा भी समझ गए होंगे, और संगत कोण क्या होता है। अब आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है आपके साथ कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछेगा क्या त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है कि नहीं है। ये पूछेगा आपसे कि क्या त्रिभुज ABC और DEF समरूप है कि नहीं है। त्रिभुज ABC और DEF समरूप है कि नहीं है। तो समरूप है या नहीं है को आपको चेक करना है विद्यार्थी। तो समरूप के लिए हम लोग जानते हैं कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो कोण संगत बराबर होना चाहिए, तो कोण का तो माप यहाँ पर दिया नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि भुजा हमारे पास दे दिया है, ठीक है। ऐसे भुजा हमारे पास दे दिया है, तो भुजा मिलाते हैं। तो आप आइए मेरे साथ, AB अनुपात DE, तो क्या हो जाएगा, AE अनुपात DE, तो हो जाएगा 6:3। ये तो काट के हो जाएगा 2/1। फिर आपके पास है BC अनुपात EF, तो ये हो जाएगा 8/4, तो ये हो जाएगा 2/1। फिर आपके पास है AC/DF, तो ये हो गया 10/5, तो ये हो गया 2, तो 2/1। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बराबर इसका, आया कि नहीं आया, 2/1 2/1 2/1। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए AB/D और BC/EF या AC/DF, देखिएगा ये आ रहा है नहीं आ रहा है कैमरा में, ठीक है। ये आपका भुजा अनुपातिक होता है। तो ये आपका भुजा अनुपातिक होता है।
तो अनुपातिक होगा, तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा समरूपता क्या होता है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको ये करते हैं, इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो समरूपता पे आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन समरूपता से आता है कि कौन तो त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, तो समरूपता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन सीरीज पे करवा देते हैं। आपके क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से करवाता हूँ। आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है, आप फिगर से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 90 डिग्री है, और एक और है ट्रायंगल है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा एंगल है। और दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा सही है या गलत, होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एक है हमारे पास, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये हमको जांच करना है कि ये समरूप है कि नहीं है, ये आकृति समरूप है कि नहीं है, ये जांच करना है विद्यार्थी। ये समरूप है कि नहीं है, ये जांच करना है। ये जांच करना है हमारा 105 डिग्री, ये हमारा 100 डिग्री है, ये हमारा 2.1 सेंटीमीटर है, 1.5 है, 2.5 है, और ये 2.4 है। ऐसा ही एक फिगर और है हमारे पास। ठीक है, ऐसा ही एक फिगर और है हमारे पास। ये हमारा 105 डिग्री है, ये हमारा 100 डिग्री ही है, ये 85 डिग्री ही है, ये 70 डिग्री ही है, और ये हमारा है 4.8, ये हमारा है 5, ये है 3, और ये है हमारा 4.2। ज़्यादा हमारा क्वेश्चन ऐसा है, तो आप हमको बताइएगा कि पहला फिगर समरूप है कि नहीं। तो हम आपको पढ़ाएं, वो याद है कि नहीं याद है। हम आपको क्या बताएं कि समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो ये समकोण है, तो ये भी समकोण है, 1 नंबर है। ठीक है, भुजा देखिएगा, मान लीजिए कि ABC है और DEF है, तो है भुजा भी है, ये AB, तो AB समानुपाती DE बराबर BC समानुपाती EF और AC समानुपाती DF। तो है, ये है समानुपाती है ना, ये 2:1 है। सबका अनुपात आप निकाल लीजिएगा, तो 2:1 आएगा, 8/4, 6/3, 10/5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से 2, तो हो गया 2:1। ठीक है, तो ये हो गया, हाँ समरूप है, हाँ आंसर समरूप। अब इसमें आइए, ये है कि नहीं, भुजा कोण तो बराबर है, सब 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इसका अलग अनुपात आएगा, इसका अलग आएगा, तो 5/4 हो जाएगा, एगो 5/2 हो जाएगा। क्या ये बराबर है अनुपात? तो नहीं, तो आंसर हो गया नहीं। इसका ये 105 है, 105 है, 85 85, 70 70, 100 100, तो कोण तो बराबर है। भुजा 21 के दूना 42, 24 के दूना 48, 2.5 के दूना 5, 1.5 के दूना 30। तो मुझे लगता है भुजा भी समानुपाती है, 2:1 में है, तो आंसर होगा हाँ। ध्यान दे रहे हैं ना आप, कितना आसान प्रश्न आता है इस पे। तो समरूपता का प्रश्न कीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।